केवल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो जाने के बाद तमाम नौजवानों के भविष्य अंधकार में जा रहे हैं। आज ये लोग आक्रोशित हैं। परीक्षा रद्द कर री एग्जाम कराए जाने की मांग को लेकर इको गार्डन में धरना पर बैठे हुए हैं। इनके अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए, री एग्जाम कराया जाए, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। इनका भविष्य अंधकार में डूब चुका है। इनका वर्दी पहनने का सपना तार तार होता नजर आ रहा है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय चौधरी, मैं अभ्यर्थी हूँ यूपी परीक्षा का। मैं मांग ये करता हूँ कि सरकार से, जो ये देखिए 7 दिन पहले एक आर.ओ. का पेपर था, उसका एग्जाम लीक हो जा रहा है, तो उसमें जो है जांच कमेटी बैठाई, तो हम लोगों को पूरा भरोसा ये होगा कि अब जो 18 तारीख को परीक्षा होगी इसमें एग्जाम लीक नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में पता चला कि एग्जाम करा रहे हैं, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो जा रहा है, जिसमें से 17 की और 18 की सेकंड का पेपर ज़्यादा मात्रा में वायरल हो रहा है, जिसका पुख्ता सबूत है मेरे पास, सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि 17 की फर्स्ट और 18 की फर्स्ट का वायरल नहीं हुआ, उसका भी लीक हुआ है, लेकिन किसी के उसका होगा। और हर शिफ्ट में 12-12 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। अगर 1-1 लाख बच्चों को भी पेपर मिला होगा तो 4 लाख ऐसे ही हो, और 60,244 पद हैं। तो अगर 60,244 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसकी परीक्षा, जिसमें से 48 लाख बच्चों ने पेपर दिया है और 54 लाख फॉर्म भरे थे। और एजेंसी कौन सी थी? एजेंसी सर ये यूपी पीआरबी कराती है, इसलिए मतलब भर्ती बोर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस वाला खुद कर TCS भाई, तो TCS मतलब कंपनी, वो TCS तो पेपर कंपनी करा रही है, लेकिन मतलब उन्होंने एग्जाम करा। और जो ये एग्जाम लीक मतलब जो पेपर जो सामने आया है, वो इतने आराम से लिखा गया है कि उसमें पूरा निर्देश की इससे यहाँ से यहाँ तक इतने क्वेश्चन हैं, और बाकायदा हाईलाइट मेरे पास कुछ पेपर्स भी हैं, मैं दिखा देना। हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, हैंड राइटिंग में सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों पेपर जो भी लीक हुए हैं उनकी हैंड राइटिंग सेम टू सेम है। और सर 1-1 घंटा नहीं, 2-2 घंटा पहले वो पेपर आ जा रहे हैं, काम वाली फिर से सब कुछ आ रहा है। मैं सर दिखा देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों के पूरा सबूत इन लोगों के हाथ में है। पर्चा लीक हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का, और इस समय आप देख सकते हैं कि पूरा दिशा निर्देश के साथ ये सब लीक किया गया है। जी, जैसे ये DI का क्वेश्चन है, इसमें 1-1 डाटा मतलब मेंशन हुआ है, एक डाटा मेंशन हुआ है। अगर मतलब ये हम लोगों ने किसी ने मतलब अगर भ्रामक चीज़ें फैलाने के लिए होता, ये सब पूरा नहीं लिखा। ये देखिए 1:44 में टाइम पड़ा हुआ है, ये पेपर इतने टाइम आ गया था, और ये पेपर स्टार्ट होता है 3 बजे। तो सोचिए सर ये कितने पहले से वायरल हो रहा है। और सर सबसे बड़ी सबूत ये है कि एक कोचिंग है, उन्होंने 9:16 पे इस चीज़ को मतलब जो है दिखा दिया था कि ये बच्चों पेपर हो सकता है वायरल हो रहा है। अगर ये पेपर वायरल हो रहा है तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अगर ये पेपर मैच नहीं करता है तो कोई बात ही नहीं है, भ्रामक चीज़ें। लेकिन जब बच्चे पेपर देके वापस लौटते हैं तो उसमें साफ ये दिखता है कि ये सेम टू सेम पेपर 150 के 150 पर मैच करते हैं। तो ये सर ये सरकार की नाकामी है, या प्रशासन की गलती है, या यूपी बोर्ड की गलती है, हम ये नहीं जानते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम रद्द करा के दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए। इसी क्रम में और लोग भी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। भैया आप क्या करना चाहेंगे? जी सर, एग्ज़ाम होना चाहिए। जैसे कि माने भैया सब बता दिए हैं पेपर लीक हुआ है, लेकिन एक गरीब का दर्द मतलब किसान के बेटे का दर्द आप जान सकते हैं कि 1-1 रुपये करके कैसे ऑनलाइन गया था, और एक पेपर लीक होने की वजह से उसके अंदर कितना दर्द हुआ होगा वो वही बता सकता है सर। एक रिक्शे चालक का बच्चा बता सकता है, किसान का बेटा बता सकता है। मेरा कहना यही है कि री एग्जाम होना चाहिए, चारों शिफ्ट का सर होना चाहिए। मानिए जब आपके मन में ख्याल आया होगा कि तमाम एग्जाम होते हैं, नौकरियां होती हैं, वैसे ही वैकेंसियाँ कम निकल रही है, हमें सिपाही बनना है, खाकी वर्दी पहनना है, तो किस तरह तैयारी की है, कितने दिन से तैयारी की है? सर हम लोग 2 साल से लगे हुए थे, पहले तो 5-7 साल आया ही नहीं, 2 साल से लगे हुए, रात दिन मेहनत करके हम लोग मतलब तैयारी किए। उसके बाद जब जाकर के एग्जाम में बैठे, एग्जाम से आने के बाद पता चला कि पेपर लीक हुआ सर, उसमें वो दर्द अब हम कहाँ तक बताएं कैसे क्या हुआ था सर। मैं यही चाहता हूँ सर री एग्जाम होना चाहिए। सर पहले तो हम लोग ओवर एज हो गए थे, उसके बाद में सरकार ने मौका दिया, तो अब हम लोग जब एज के अंदर आ गए हैं तो पेपर दिए, अब भर्ती लीक हो जाए, अब कह रहे हैं कोर्ट जाओ, कोर्ट का फैसला कब आएगा, फिर से हम ओवर एज हो जाएंगे, उसका कोई मतलब है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये भर्ती रद्द की जाए और इसका एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए, बस इसका यही निस्तारण है। और ना हम कोई मतलब कोर्ट जाना चाहते हैं। मैं सरकार से योगी आदित्यनाथ से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर वो दयालु हैं तो हम लोगों की बात समझें। हम लोग किसान के बेटे हैं, कोई बहुत बड़े घर से नहीं आते। अगर पेपर लीक होके ही हमको भर्ती करना है, हम भर्ती होना चाहते हैं, तो हम पढ़ाई क्यों करें, हम पैसे का इंतजाम करें, पेपर खरीद लेंगे, उसके बाद में हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे आराम से। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि री एग्ज़ाम कराया जाए। बस ये देखिए
सुबह ये 8 बजे से पेपर स्टार्ट होता है। इसका PDF जो है 6:43 पे वायरल हो रहा है, स्क्रीनशॉट के साथ टाइम मेंशन है। तो ये हमारे पास सबूत है। अब सरकार कह रही है अफवाह है, तो सर अफवाह है तो ये 244 अफवाह है तो मैच तो कर ले। मैच कर लीजिए सर, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अफवाह, चलिए मैं भी मानता हूँ अफवाह है, लेकिन ये बताइए कि 244 बंदे पकड़े गए हैं, वो किस आधार पर पकड़े गए हैं अगर पेपर लीक नहीं हुआ है? सर ये सरकार जवाब दे दी। अफवाह है तो ये सरकार जवाब दे दी, नहीं तो इस भर्ती को कैंसिल कर दे और दोबारा एग्जाम करा ले। फिलहाल आप लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई मिलने आया आप लोगों से? सर मिलने तो प्रशासन के यही जो बैठते हैं दरोगा साहब वो मिलने आए थे, और सर एक DSP साहब भी आए थे। उन्होंने तो वही कह रहे हैं कि जो है सरकार ने नोटिस जारी किया, आप लोग घर जाइए। मतलब वो एक प्रकार से दबाव बना रहे हैं कि हम लोग लौट जाएँ, लेकिन हम लोग लौटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग लौट के घर नहीं जाएंगे, ये धरना चले। सर एग्जाम होना चाहिए। तो कल आप लोग का बड़ा प्रदर्शन भी होने वाला है? जी सर, जी सर, बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। बच्चे आने वाले हैं, सबको दर्द हुआ है, कोई मैं अकेला का नहीं हूँ जो मुझको दर्द हुआ है। हर सबको ये मतलब तकलीफ है कि एग्ज़ाम दोबारा करा लिया जाए, और इसमें कोई और सरकार ये गारंटी भी देगी जब दोबारा एग्ज़ाम हो तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नहीं पता लगे दोबारा जब एग्ज़ाम हो उसमें भी लीक हो जा रहा है, उसमें कुछ बच्चों का जुगाड़ बैठता है वो फिर पा जा रहे हैं। तो ये क्या प्रक्रिया लगातार दरकिनार चलती रहेगी तो हम लोग कब तक धरना देते रहेंगे? फिलहाल आप देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती में ज़्यादातर किसान के बेटे हैं, मध्यम परिवार के बेटे हैं। भैया जरा आप मोबाइल उठाएं, इधर आगे आइए, आपका चेहरा कुछ उदास लग रहा है। आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? कहाँ से बिलोंग करते हैं? अम्बेडकर नगर से। वाह, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, मैं भी अम्बेडकर नगर का हूँ, अकबरपुर का हूँ। आप कहाँ से? अम्बेडकर नगर से, जलालपुर से। क्या करना चाहेंगे? कितने से तैयारी कर रहे थे? सर ये 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। उसके पहले आया तो 2017, 18, 19। उसके बाद से सर तैयारी चल रहा। अभी तो 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान है। किसान है। आप देख सकते हैं कि मैं इनका चेहरा देख के बेचारे दुखी थे। इनको मलाल था पिताजी की गाढ़ी कमाई अपनी पढ़ाई में कैसे कैसे मैं उपयोग में लाया। जब मौका मिला तो पर्चा लीक हो जाता है, जबकि ये लोग काबिल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी तैयारी किए थे, लेकिन इन लोगों का मलाल है कि जो है पर्चा लीक हो गया। हम लोग के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया गया है पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा और संबंधित परीक्षा कराने वाली एजेंसी द्वारा। भैया आप कहाँ से हैं? जी क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि भर्ती बोर्ड पूरा परीक्षा कराए, और हम लोग इतनी मेहनत किए हुए हैं, मतलब 2-3 साल से हम लगातार तैयारी करते चले आ रहे हैं। उसके बाद जब वैकेंसी आई तो रात दिन एक नहीं देखे, न खाना देखे न पानी देखे, बिल्कुल तैयारी में जुटे रहे। 12-12 घंटा क्लास करते थे, लाइब्रेरी रात भर करते थे, 2-3 घंटे मुश्किल सोते थे। फिर फिजिकल तैयारी भी करते रहे होंगे? जी सर, फिजिकल तैयारी भी चलती रहेगी। और उस समय जब पेपर देने गए, 2 लोग हम लोग गए थे, उसके बाद वहाँ पेपर हुआ। हमारा दोस्त अंदर पेपर दे रहा था, हम बाहर बैठे हुए थे। जब देकर आया तो हम लोग देखे कि पेपर लीक हो चुका है। तो बस में आते समय इतने आँख से आंसू आ रहे थे कि हाँ पेपर लीक हो गया, अब क्या होगा। सबकी उम्मीदें थी हमारी ऊपर, मम्मी पापा की। आप देख रहे हैं कि लाखों लोग, प्रदेश के लोग बेरोजगारी का दंश वैसे ही झेल रहे हैं, किंतु इस भर्ती में पर्चा लीक हो जाने के बाद इनके सपने टूट गए हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी भर्तियां निकल रही हैं, या तो किसी का पर्चा लीक हो जा रहा है, या कोई अन्य कारण है, कोई आरक्षण का मामला है, तमाम दिक्कत है। इसके पहले SI भर्ती में भी यही खेल हुआ था, किंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी और एक लंबे समय तक अभ्यर्थी यहाँ धरना प्रदर्शन करते करते अपने घरों को लौट गए। अब ये लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इको गार्डन में प्रदेश के कोने कोने से नौजवान आए हैं जो पुलिस बनना चाहते थे, वर्दी पहनना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे, जनता की सेवा करना चाहते थे। आज उनके सपने टूटते नजर आ रहे हैं। कल बड़ी संख्या में यहाँ इको गार्डन खचाखच इन अभ्यर्थियों से भरा होगा, तब सरकार को जवाब देना इन अभ्यर्थियों को शायद मुश्किल हो जाए। हालांकि जिस तरह दलील दी जा रही है पर्चा लीक हो जाने के बाद कि कोर्ट में जाइए, ये क्या बात हुई, कोर्ट में क्यों जाएं, सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? आज यह बहुत बड़ा सवाल है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा।